नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली शेटे शिर्के अंडर हेल्थ अवेयरनेस एंड प्रमोशन सेल स्टाफ क्लिनिक। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। तो जानते हैं इस पीसीओडी के बारे में। हमारे साथ है डॉक्टर स्नेहा राज मैम, जो डिपार्टमेंट ऑफ गायनिकोलॉजी को बिलोंग करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इंटरव्यू सेशन को। मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि पीसीओडी का फुल फॉर्म क्या है और ये पीसीओडी है क्या? पीसीओडी का फुल फॉर्म पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, जिसमें ओवरी में मतलब अंडादानी में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें न्यूमरस बहुत सारे सिस्ट्स जैसे बन जाते हैं, मतलब पानी के गोले। अच्छा। तो ये बहुत सारे बन जाते हैं, तो इसीलिए वो पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज करके कहलाता है, जिस ओवरी में बहुत सारे पानी के गोली हैं। ओह, तो बेसिकली वही है उसका ट्रांसलेशन। ओके। और फिर मैम, ये पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के क्या क्या अंतर है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। यूजुअली जो हर महीना लेडी का, एक औरत का मासिक होता है, उसमें एक पर्टिकुलर हार्मोनल बैलेंस मेंटेन रहता है, जिसमें पहले हाफ ऑफ द साइकिल में, मतलब पहले 15 दिन में ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है, एंड दूसरे हाफ ऑफ द साइकिल में, मतलब दूसरे 15 दिन में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होता है। तो यूजुअली ये अराउंड 28 to 30 डेज का साइकिल रहता है, एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये बैलेंस इतना एक्यूरेटली मेंटेन रहता है एक औरत के बदन में कि इसके वजह से अंडा फॉर्म होता है। अंडा यूजुअली 14th डे या 15th डे में पूरा मैच्योर होके, पूरा फॉर्म होके रिलीज होता है। ओके। और अगर ये अंडा प्रेगनेंसी सक्सेसफुल है उस साइकिल में तो पीरियड्स नहीं आते हैं, लेकिन अगर इंटरकोर्स नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होता है, तो ये अंडा मर जाता है और पीरियड्स आ जाता है 28 to 30 डेज। तो ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर अंडे होते हैं। ओके। हर महीना उसमें हंड्रेड्स ऑफ अंडे सेलेक्ट होते हैं मैच्योरेशन प्रोसेस के लिए। ओके। उसमें एक अंडा सक्सेसफुल हो जाता है मैच्योरेशन प्रोसेस के लिए और ये रिलीज होता है। पीसीओडी में क्या होता है, ऐसे ही नॉर्मली जो हंड्रेड्स ऑफ फॉलिकल्स सेलेक्ट होते हैं, लेकिन ये ठीक से मैच्योर नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन में इम्बैलेंस होता है, तो ये मैच्योरेशन प्रोसेस अफेक्ट हो जाता है। तो ये जो न्यूमरस फॉलिकल्स सेलेक्ट होते हैं, ये डिफरेंट स्टेजेस में अरेस्ट हो जाते हैं। ओके। और इसके वजह से नॉर्मल अंडा रिलीज नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे फॉलिकल्स जो डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ मैच्योरेशन में अरेस्ट हो गए हैं, वो पानी के गोली जैसे दिखते हैं ओवरीज में। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो बेसिकली यही होता है कि पानी के गोले, मतलब न्यूमरस जो ये फॉलिकल्स है, बहुत सारे फॉलिकल्स है जो मैच्योर नहीं हो रहे हैं, वो ऐसे ही रुक रहे हैं ओवरीज में पानी के गोली जैसे। ओके मैम। मैम, क्या हम जान सकते हैं कि ये ओवरीज क्या होते हैं और क्या पीसीओडी सिर्फ महिलाओं में होता है? कैसा है ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज? तो पीसीओडी, उसका नाम ही ओवेरियन डिजीज है, तो ये सिर्फ महिलाओं में ही होता है। ओवरीज दो होते हैं महिला में। यूट्रस के आजू बाजू 2 ओवरीज होते हैं, जिसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है
जो फीमेल हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के बारे में हम जो जानते हैं, ये ओवरीज रिलीज करते हैं। एंड ये हर महीना अंडा भी रिलीज करता है, एग जो बोलते हैं। हर महीना एक एग रिलीज होता है ओवरीज से। तो ये फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम क्या आप बता सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मतलब जो फीमेल का एग है एंड आदमी का स्पर्म है, हाँ। जब दोनों मिलते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। दोनों मिलने के बाद ही बेबी फॉर्म होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन है। ओके। क्या कारण है कि पीसीओडी हो सकती? पीसीओडी की क्या कारण है? पीसीओडी का कारण अभी पता नहीं है रियली। वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि पीसीओडी इस कारण से हो रहा है, बट मोस्टली पीसीओडी जेनेटिकली लिंक्ड है। अगर मदर को पीसीओडी था तो बेटी को पीसीओडी होने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है। ऑल्सो अभी जो करंट लाइफस्टाइल है, जिसमें लड़कियां एक्सरसाइज नहीं करती है, ज़्यादा जंक फूड खाने की आदत है, हेल्थी फूड नहीं खाना, और स्ट्रेस लेवल्स बढ़ना, अभी छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ऐड अप हो जाती है, ऐड अप होके पीसीओडी आ जाती है। ओके मैम। क्या ओबेसिटी, मोटापा और डायबिटीज तो जैसे आपने कहा ही, पर क्या ओबेसिटी, मोटापा भी ये पीसीओडी से लिंक्ड है, पीसीओडी से संबंधित है? डेफिनेटली। ये जो पीसीओडी कैन लीड टू ओबेसिटी, मतलब पीसीओडी से ओबेसिटी हो सकता है, मोटापा हो सकता है, और मोटापे से पीसीओडी हो सकता है। तो ये साइकिल है एक तरह का। ओके। क्योंकि मोटे लड़कियों में हार्मोनल इम्बैलेंसेस है। जो नॉर्मल लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड मेल हार्मोन्स, जो टेस्टोस्टेरॉन बदन में होना चाहिए, वो लेवल डिस्टर्ब हो जाता है मोटापे में। तब पीसीओडी होने का चांस रहता है। जब पीसीओडी हो जाता है, जब नॉर्मल लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नहीं है बदन में, तो अंडे फॉर्म होना, उनके प्रोसेस में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो तब इमेच्योर अंडे, पीरियड्स नहीं आना, वो सब बहुत कॉमन हो जाता है। जब पीसीओडी एक बार एस्टैब्लिश हो जाता है तो उसके रिलेटेड सिंड्रोम, मतलब मोटापे में डायबिटीज का भी आने का चांसेस ज़्यादा है। तो सिंड्रोम होना ज़्यादा हो जाता है। तो एक तरह दोनों लिंक्ड है। तो वेट कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है पीसीओडी मैनेजमेंट में। और जैसे आपने कहा कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, मतलब हार्मोनल चेंजेस ये क्या होते हैं? क्या क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं पीसीओडी में? फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं, मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं। ओके। और मैडम इंसुलिन, मतलब क्या इंसुलिन को रेजिस्टेंस आ जाता है? आपने जैसे बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। ये पीसीओडी में होता है और मोटापे में भी होता है। जो इंसुलिन हार्मोन है, जिसके वजह से बदन ग्लूकोज को यूटिलाइज कर पाता है, वो इंसुलिन हार्मोन अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर पाता है पीसीओडी में। तो इंसुलिन लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, ग्लूकोज का लेवल्स भी ज़्यादा है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ये पीसीओडी में होता है, मोटापे में होता है। इस वजह से डायबिटीज भी आ जाती है। और मैम पीसीओडी के लक्षण क्या है? पीसीओडी के लक्षण वही पीरियड्स ठीक से नहीं आना, जो मासिक रेगुलरली 1 महीने में 1 बार आना चाहिए वो नहीं आता है। कभी कभार कुछ लड़कियों में 6 महीने तक भी मासिक नहीं आता है, तो उनको टैबलेट्स लेना पड़ता है आर्टिफिशियली मासिक आने के लिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही सिम्टम होती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। उसके अलावा वेट गेन, ओबेसिटी एंड अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, जहाँ चेस्ट पे बाल आना, अपर लिप्स पे बाल आना, चिन पे बाल आना। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड मेल सेक्स हार्मोन्स। जब मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, तो जहाँ कहीं पे विमेन को बाल नहीं होना चाहिए, वहाँ पे बाल आने लगता है।
तो ये भी एक सिम्टम्स है, इंसुलिन रेजिस्टेंस लीडिंग टू डायबिटीज एंड इनफर्टिलिटी। प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये भी पीसीओडी का एक कॉन्सिक्वेंस है। ओके, तो जैसे आपने बताया कि प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है, तो प्रेगनेंसी में आप इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है एग्जैक्टली कि आप दर्शकों को बताना चाहेंगी? यस, इनफर्टिलिटी, यूजुअली इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन ये है कि 1 साल तक आप अनप्रोटेक्टेड ट्राई करेंगे प्रेगनेंसी के लिए लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर 1 साल तक ऐसा हो रहा है तो ये इनफर्टिलिटी कहलाता है। पीसीओडी इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी अभी इस एज में, क्योंकि इसमें पीसीओडी में अंडे फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। जब अंडा नहीं है तो प्रेगनेंसी का चांस भी कम है, नहीं है, तो इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज। और मैम क्या पीसीओडी का निदान कैसे किया जाता है? ये बहुत मुश्किल है, मतलब इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है और इसका आंसर लड़कियों को इम्प्लीमेंट करना भी बहुत मुश्किल है। पीसीओडी का एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, पीसीओडी को एक तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय हेल्थी लाइफस्टाइल मेजर्स, एक्सरसाइज करना, वेट ऑप्टिमल बनाना, जो बीएमआई हम बोलते हैं ना, बीएमआई यूजुअली 18 to 25 के बीच में होना चाहिए। ओके, सो दैट इज़ द करेक्ट बीएमआई। तो लड़कियां अगर एक्सरसाइज करके और गुड ईटिंग हैबिट्स, जंक फूड अवॉइड करना, बहुत फैटी चीज़ें अवॉइड करना, ये सब करके अपना बीएमआई नॉर्मल लेके आ सकते हैं, तो पीसीओडी में भी थोड़ा सुधार आ सकता है। ओके, और अगर पीरियड्स बहुत इरेगुलर है तो हम हार्मोनल दवाइयाँ दे सकते हैं जिसमें पीरियड्स रेगुलर बन सकता है। जैसे मैम ने कहा कि पीसीओडी का इलाज संभव है कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने पर मैम लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ऊपर क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए? कि जैसे आपने बताया कि एक्सरसाइज है, बीएमआई इतना रखना है, और क्या एडिशनल आप बताना चाहेंगे? एक्सरसाइज में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम सिर्फ एक्सरसाइज बोलते हैं, 1 घंटा बाहर चलना वो एक्सरसाइज नहीं कहलाता है। पीसीओडी में स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि वेट लॉस बहुत मुश्किल है इन लड़कियों के लिए। बोलते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा है, तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करके बोलते हैं, जिसमें बहुत सिवियर एंड विगरस तरीके का एक्सरसाइज किया जाता है जिसमें वेट लॉस हो सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो फिजिकल ट्रेनर के अंडर अगर इस तरह का विगरस एक्सरसाइज वो करेंगे तो वेट लॉस का चांस है। एंड डाइट तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितना ज़्यादा खाए उतना अच्छा है। स्ट्रेस लेवल्स कम रखना है, हर छोटी चीज़ के लिए स्ट्रेसफुल होना आजकल स्ट्रेस का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओके मैम, और फिर पीसीओडी में अगर पीसीओडी का इलाज कोई महिला उस इलाज ना हो तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? तो ये जो मैं बोल रही हूँ, एक्सरसाइज, हेल्थी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, वो इलाज नहीं कहलाता है। ये नॉर्मल लाइफ के लिए भी, नॉर्मल हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए भी अच्छा है। तो अगर हर कोई ये फॉलो करता है तो उनके लिए लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल है। मैं तो रेकमेंड करती हूँ कि हर कोई ये हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करे। ओके, लेकिन अगर पीसीओडी बहुत लंबे समय तक रहता है तो लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स भी हो सकता है, जिसमें डायबिटीज़ रिलेटेड लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं। डायबिटीज़ अगर बहुत लंबे समय तक रहता है तो बहुत खतरनाक है किडनीज के ऊपर, आँख के ऊपर, तो ये सब, और हार्ट का प्रॉब्लम्स, ये सब हो सकता है। एंड एंडोमेट्रियल कैंसर, यूट्राइन कैंसर का रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है अगर लंबे समय तक पीसीओडी रहा तो। और क्या किशोरियों में, टीनेजर्स में या पीसीओडी होने की
उम्र क्या होती है स्त्री में, कब होता है ये पीसीओडी? पीसीओडी मुहावरे मतलब पीरियड शुरू होने के थोड़े दिन बाद ही पीसीओडी का ऑनसेट हो सकता है। ऐसा टाइम लिमिट नहीं है कि अभी इस साल से पीसीओडी शुरू होने का चांस है। अगर 13 साल की उम्र में एक लड़की बड़ी हुई तो उसको 14 साल की उम्र में भी पीसीओडी शुरू हो सकता है। क्या आफ्टर द एज ऑफ 30 या 35 भी पीसी, अगर उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पीरियड्स नॉर्मल है तो भी ये पीसीओडी हो सकता है? पहले नॉर्मल सकता थे है। पर अभी इरेगुलर हो चुके हैं। या हो सकता है। लेट ऑनसेट पीसीओडी में भी पीसीओडी भी है, जिसमें 30 साल या 40 साल की औरतों में भी पीसीओडी आ सकता है। उसका कॉज बताया नहीं जा सकता क्यों आता है। मैंने बोला कि जेनेटिकली भी ये प्रीडिस्पोज्ड है, जेनेटिक कॉजेज भी है इसके लिए, तो कॉज पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। और अब आखिरी सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैम पीसीओडी के लिए डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? राइट। सो अगर आप बहुत ही डिस्टर्ब्ड है कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, तब आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। थोड़े शॉर्ट टर्म हार्मोनल थेरेपी लेने से थोड़ा बहुत सुधार आ सकता है पीसीओडी में। 3 महीने से 6 महीना थोड़ा बहुत हार्मोनल दवाई लेने से उससे आपका जो अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है वो भी कम हो सकता है, क्योंकि ये हार्मोनल दवाइयाँ थोड़े अलग हैं, रूटीन हार्मोनल दवाई से थोड़े अलग हैं। और अगर प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे हैं तो तब भी, अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो तब भी डॉक्टर को दिखाना अच्छा होगा, क्योंकि नॉर्मली प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आईवीएफ या आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, तो जैसे मैम ने कहा कि लाइफस्टाइल चेंजेस तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, परंतु डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। तो मैम आज के इंटरव्यू के लिए और इस इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू सेशन के लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू। आपने आपका समय दिया और मूल्यवान जानकारी दी, बहुत कुछ जानने मिला हमें इस इंटरव्यू से। थैंक यू। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इंटरव्यू सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो वेरी मच।